क्या रंग लाई राहुल गांधी की वो मुहिम जिसके तहत पूरी जनता राहुल गांधी के साथ जुड़ती चली गई। चुनाव आयोग घेरे में आते चले गए क्योंकि लगातार अपील तो विपक्ष ने यही की थी कि एक बार ईवीएम से नहीं साहब, बैलेट पेपर से चुनाव तो करा कर देखिए, नतीजे पलटते नजर ना आए तो बताइएगा। तब तो नहीं माने, लेकिन जब वोट चोरी के आरोप लगने लगे, राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कुछ सबूत लहरा दिए और जनता का समर्थन मिला, तो क्या वाकई अब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे? जी हां, एक राज्य से खबर निकल कर आई है, वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर यह भी है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को जिस एक आईपीएस अधिकारी ने दूसरे के फोन कॉल पर पहचानने से इनकार किया, बस इतना कहा, हुजूर आप मेरे फोन पर फोन करिए जिससे मैं तसल्ली कर सकूं कि आप वाकई आप डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं। तो इतना बौखला गए कि अब उस आईपीएस के खिलाफ जांच बैठाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए इनका घमंड, इनका गुरूर, जो खुद घोटाले के आरोपी रहे हो, बस सत्ता की वरदहस्ती से इनको आशीर्वाद मिला हो, वो एक आईपीएस अधिकारी पर सिर्फ इसीलिए जांच बैठाना चाहते हैं क्योंकि उस महिला अधिकारी ने नियम कायदे कानून को फॉलो करना चाहा। आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का चाबुक चला है उन लोगों पर जिन्होंने मुसलमान लोगों को जबरदस्ती पकड़ा, गिरफ्तार करने का काम किया था। और इसको लेकर अब तलब कर लिया है कि 8 सितंबर को अदालत में मौजूद रहना। और इसके साथ अलग अलग दिखाऊंगा, जब मौका ऐसा आए, जब खुश नजर आए मुसलमान, तो कैसे खुश नजर आया, तो इसलिए बेरोजगारों के झुंड को छोड़ा गया है, कहां कैसे क्या हुआ है, सब दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, न्यूज़ 24 की खबर है, बड़ी खबर है ऐसे वक्त में जब वोट चोरी के आरोपों के मद्देनजर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह से सफल रही हो, सांसें फूल गई हो गुजरात वाली जोड़ी की। ऐसे में कर्नाटक से एक बड़ा फैसला निकल कर आता है। कर्नाटक सरकार ने लिया बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला। इंडिया गठबंधन की सरकार पर वोट चोरी के आरोपों के बीच ये फैसला लिया गया। राज्य के कानून मंत्री ने कहा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा हम तो आपसे अपील कर रहे थे। कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट बैठक में बैलेट पेपर से पंचायत और निकाय चुनाव कराने की मंजूरी दी है। अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अब देखिए हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ये लगातार क्या कहते थे, बैलेट पेपर से इसलिए नहीं कि बैलेट पेपर लूटने वाले लोग हो ना, ये करने वाले लोग हो ना। फिर क्या हुआ, ईवीएम से क्या कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी के नेताओं की वीडियोस निकल कर आई बूथ के अंदर की। वो बता रहे हैं हमने तो 8 वोट डाले, हमने तो 11 वोट डाले। तब शर्म नहीं आई चुनाव आयोग को, तब शर्म नहीं आई ईवीएम को समर्थन करने वालों को। लेकिन अब आइए, ये होगा एक बार तो पता लग जाए, क्योंकि अभी हाल ही में जितनी भी जगह बैलेट पेपर से चुनाव हुए वहां बीजेपी पिछड़ती नजर आई है। ठीक है, अब आइए ये देखिए खबर, कर्नाटक में ईवीएम से नहीं होंगे निकाय चुनाव। कर्नाटक कैबिनेट इलेक्शन कमीशन से सिफारिश करेगी और चाहती है कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। यानी इस बार कर्नाटक सरकार और चुनाव आयोग आमने सामने हो तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। खैर, यहीं से अब पोल और खुलेगी। ज्ञानेश जी तैयार रहिएगा। अब आइए ये एक लेटर आया है, ये आमदार है अमोल रामकृष्ण मिटकरी। ये क्या है, दरअसल एक एमएलसी हैं। एमएलसी किसकी पार्टी से हैं, ये है अजित पवार गुट, यानी एनसीपी के अजित पवार गुट के। इन्होंने कहा अंजना कृष्णा आईपीएस के दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य होने के नाते आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अंजना कृष्णा आईपीएस द्वारा प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच या सत्यापन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्यों अजित पवार को पहचानने से मना कर दिया? इसलिए मुझे फोन करा लीजिए, मैं भी नहीं पहचानूंगा। बताओ क्या कर लोगे, क्या कर लो, कर क्या लोगे, हो कौन तुम एक जनप्रतिनिधि हो। देख रहे हो जनप्रतिनिधि की हनक देखिए, ये राजा समझते हैं। तो ये जो कहते हैं ना, कहानियां सुनाते हैं, हम तो प्रधान सेवक हैं, हम तो कुछ नहीं है। इनमें घमंड है, गुरूर है। इनमें इस बात का है कि तुमने मेरे खिलाफ आलोचना कैसे की। अच्छा, उस अधिकारी ने क्या किया, उस महिला अधिकारी ने क्या गलत किया? मैंने पहले भी बताया और आज भी बताता हूं, क्या फ्रॉड नहीं होता? क्या ये नहीं होता कोई पीआरओ बन के कॉल करता है, लाखों लूट लेता है, कोई मंत्री पद दिलाने के नाम पर, कोई नौकरी दिलाने के नाम पर नहीं लूट रहा और बाद में खुलासा नहीं होता? किसी एक समर्थक, आपकी पार्टी के समर्थक ने फोन मिलाया और बताया कि अजित पवार हैं, बस महिला अधिकारी ने कहा कि आप पर्सनल नंबर पर कॉल करेंगे जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। आने वाले वक्त में अगर कुछ होगा तो यही अजित पवार अगर नहीं निकले वो, तो बाद में उन्हीं अधिकारी से पूछा जाएगा कि कैसे किया। फ्रॉड नहीं पहचानती, पढ़ी लिखी नहीं हो, ट्रेनिंग नहीं मिली है, फिर ज्ञान दिया जाएगा। तो उसने गलत किया क्या?
सुन लीजिए, मैं नहीं ऐसे कह रहा हूं, कहानियां नहीं बना रहा हूं, सुन लीजिए, आप अपने हिसाब से तय करिए क्या हुआ, सुनिए। तहसील ऑफिस से ही हमको, हाँ तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर, 944 आपका नंबर। ये देख लीजिए, ये हनक है एक ऐसे आदमी की जिसकी कोई राजनीतिक वैल्यू महाराष्ट्र के अंदर बची नहीं। वो आदमी, उस आदमी के खुद के नेता चाहते हैं ये आईपीएस ऑफिसर जो पढ़ लिख कर बनी, क्या चाहते हैं इनसे? अजित पवार से कह कैसे दिया? मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं करवा लो मोदी से फोन, मैं कहूंगा मेरे नंबर पे करोगे तब मानूंगा। बताओ क्या है? नहीं मानना, मैं नहीं मान रहा। कौन हो तुम? मैं कह रहा था, मैंने कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था चक्की पिसवाएंगे, क्या कर लिया तुमने? जनता ने नकार दिया, सांसद तक नहीं चुने गए, एक पड़ा तुम्हारा सांसद, तभी शर्म नहीं। और उसके बाद धमकाया जा रहा है, सोचो डराने की कोशिश, जाति आए, पहले अजित पवार की करवा लें, अजित पवार की, छगन भुजबल की करा ले, लेकिन नहीं, क्योंकि आका का हाथ है ऊपर से। शर्म नाम की चीज वाकई इस देश के नेताओं में बची नहीं, बिल्कुल भी नैतिकता नहीं। डराओ धमकाओ, मैं चीफ मिनिस्टर, तेरे में डेयरिंग आई है, डेयरिंग हम में आई है, बताओ डेयरिंग हम में आई है। जनसेवक हो, लिमिट में रहो, जनसेवक हो, समझ रहे हो? माई बाप नहीं हो। और ये हर एक के लिए कह रहा हूं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, जनसेवक हो, जनसेवक की तरह हो, राजा मत बनना। आइए अगली खबर देखिए। मखतूम ने कहा होता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है एक बड़ा फैसला सुना है, बहुत जबरदस्त फैसला है, इसे जरा पढ़िए। इसमें लिखा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के 7 मुस्लिम व्यक्तियों के मामले में अब इंटरवीन किया है, यानी हस्तक्षेप किया, जिन्हें अगस्त में अलग अलग समय पर कुछ लोगों द्वारा उनके घरों और अलग अलग जगह जहां वो काम करते थे वहां से जबरन उठा लिया गया था। अब कोर्ट ने बरेली पुलिस के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उन्हें 8 सितंबर को कहा है कि आप आएंगे, जवाब देंगे इस पूरे मसले पर। यानी बहुत आसान नहीं होगा कुछ भी करना कि हाँ हो गया तो सर क्या करें अब। वहीं देखिए गणेश जी के जुलूस में पथराव से भड़के लोग, ये समझ नहीं आया उनको कि ये जो जश्न मिलादुन नबी का कार्यक्रम था इसमें ये अच्छी तरीके से कुछ कर नहीं पाए, तो उन्होंने कहा गणेश जी अपना वाला तो है ना, तो अपने वाले में कुछ करते हैं। तो क्या है? पथराव। एमपी में गणेश जुलूस पे किया पथराव, मच गया बवाल, पुलिस ने बरसाई लाठियां और इसके साथ ही तमाशा शुरू। और फिर कल खालिद और अनवर पकड़े जाएंगे और फिर से उनके घर तोड़े जाएंगे, एनएसए भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। यही न्याय है इस देश का, यहां पर भी हो रहा है। जरा देखिए, ये भी दिदवाना जिले के नावा शहर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शुक्रवार ये तस्वीरें निकल कर आई, झंडे लहराए गए। नावा शहर है, नावा शहर में क्या हुआ मैं बताता हूं। अभी आपको तस्वीरें देखी, लोगों में नाराजगी है। नावा शहर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान उस समय हालात गरमा गए जब पुलिस ने बिना अनुमति की बज रहे डीजे को बंद करा दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से माहौल तनावपूर्ण हो गया और भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार रामेश्वर और थानाधिकारी नंदलाल ने समझाइश दी, लेकिन स्थिति को देखते हुए जुलूस को लौटा दिया गया। अब एक बात और आपको बता दूं कि ये सब चीजें आपको भी नहीं करनी चाहिए, इसे आप सही माने या गलत, लेकिन ये बात भी सच है। दो स्थिति है, अगर परमिशन नहीं है तो नहीं बजना चाहिए, लेकिन ये बात भी सच है कि कितने कांवड़ियां ऐसे हैं जो परमिशन लेकर आते हैं, ये सारे परमिशन लेकर आते हैं, डीजे बजाया जाएगा, उसके बारे में भी जरा जानकारी देनी चाहिए प्रशासन को। देखिए, सबके बारे में न्याय बराबर होना चाहिए, मेरा मानना है, सबको न्याय तो बराबर मिले ना। अब आइए, एक ये भी खबर है, नावा में ईद मिलादुन्नबी पर डीजे को लेकर हुए विरोध को डिप्टी अरविंद बिश्नोई ने संभाला। समाज व पुलिस तथा प्रशासन की वार्ता के बाद सहमति बनी। शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने को लेकर डीजे के साथ जुलूस शुरू किया। इस अवसर पर समाज के प्रबुद्ध जनों ने पुलिस का सम्मान भी किया, ये अच्छी बात है। ये देखिए, ये ऐसे करके मसले निपटने चाहिए। अब ये देखिए यूएई में
तो यूएई एम्बेसी में जो नई स्थित में नई दिल्ली में ये यूएई एम्बेसी है, वहाँ पर ईद ए मिलाद उन नबी का मनाया गया है कुछ इस तरीके से। और जाते जाते एक तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि एनआई की हैं। देखिए कैसे ट्रैक्टर पर सवार हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नीचे फोटोग्राफर्स चल रहे हैं। सोचिए बाढ़ तो सबके लिए होगी ना। इस पर साक्षी लिखती हैं, यह देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोग पानी से मर रहे हैं, कुछ लोग पानी में राज करने का अवसर ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग गाली खाकर नरक की जिंदगी झेल रहे हैं, तो कुछ लोग गाली में सत्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग रोटी चुराकर जेल जा रहे हैं, कुछ लोग आपके अधिकार चुराकर, आपकी रोटी चुराकर आपको चोर कह रहे हैं, कुछ लोग अनपढ़ आपकी कलम छीनकर अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं, कुछ लोग धर्म की आड़ में बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले धर्म का पथ सीख रहे हैं, कुछ लोग आपकी जेब से 100 रुपये मारकर 20 रुपये वापस देकर अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं। और यही है न्यू इंडिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।